ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, डेली ज्योतिष गंगा के आज के एपिसोड में हार्दिक स्वागत है। हमारे जीवन में हम किसी से बैर नहीं रखना चाहते। हम सब आराम और सुकून भरी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसा आ जाता है जिसको न तो आगे बढ़ना होता है और न ही वह आपको बढ़ने देना चाहता है। ऐसा कोई जब भी हमारी जिंदगी में आ जाता है तो हमारा मानसिक उलझन बढ़ जाता है। हम न तो उस गले के फांस को निगल पाते हैं और न ही उगल पाते हैं। ऐसे किसी गले की हड्डी जो हमारे जीवन को बर्बाद करने पर तुला है, उससे छुटकारा पाने की हम कामना करते हैं, लेकिन हम इसके लिए धैर्य से काम लें तो बेहतर होगा। ऐसे शत्रु को बड़े सावधानी से निपटना चाहिए। यदि आप खुद लोगों के जीवन में रोड़े अटकाने वाले हैं तो आपके लिए कोई सलाह नहीं है। कुछ लोगों को सभी लोग दुश्मन लगते हैं क्योंकि वो आत्मचिंतन नहीं करते कि उनकी भूल तो कहीं नहीं है। कोई उपाय तभी फलीभूत होगा यदि आप किसी बुरे इरादे से नहीं करेंगे, नहीं तो इसका असर उल्टा भी हो सकता है। इसलिए इस बात की पूरी पड़ताल जरूरी है कि आप दूसरे को परेशान करने के लिए कोई उपाय ढूंढ रहे हैं या आपको कोई परेशान कर रहा है। जीवन में बिना वजह किसी का दिल मत दुखाइएगा। ऐसा करिए कि आपकी वजह से किसी के होठों पर सूर्योदय सी मुस्कान खिले, लेकिन किसी की आंखों से एक भी बूंद बादल न बरसे। आप कुछ भी कर लें, आंखों से निकले एक एक बूंद की कीमत को कई जन्मों में भी नहीं चुका पाएंगे। दिल से निकले एक शाप को कई जन्मों तक निभाना पड़ता है। ये टोटके के उपाय हमने किसी के ऊपर नहीं ट्राई किया है और नहीं करेंगे। इसको आप मनोरंजन के तौर पर लीजिए। किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे वह दुश्मन ही क्यों न हो। सर्वे संतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामयाः, बस यही मन में रखें। बाकी महादेव हैं जो सबकी खबर लेंगे। अब हम आपको शत्रुनाशक अघोरी मंत्र देने जा रहे। स्क्रीन पर पढ़ लीजिए, इसको हम बोलना नहीं चाहते। आपके सबसे शक्तिशाली शत्रु का नाश करने के लिए है यह अघोरी मंत्र। इस मंत्र को रुद्रायमाल तंत्र से लिया गया है। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आप अपने शत्रु का पूरी तरह से मानसिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं और जिससे वह खुद ही आपसे बैर करने की क्षमता खो देगा। ध्यान रहे कि इस मंत्र को आप मन में ही जाप करें और किसी से इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, और आप सही से उच्चारण करें। गलत उच्चारण से कोई आपके नुकसान नहीं होगा, लेकिन फायदा भी नहीं होगा। पुराणों के अनुसार सतयुग में एक बार बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय तूफान उठा जो पूरी तरह से धरती लोक का नाश कर सकता था। भगवान विष्णु जी ने तब शिव जी का आह्वान किया तो शिव जी ने बताया कि शक्ति के अलावा कोई इसको नहीं रोक सकता। भगवान विष्णु ने हरिद्रा नदी के सरोवर पर शक्ति की साधना की। तब महात्रिपुर सुंदरी प्रसन्न हुई और चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई और इच्छित वर दिया, जिससे महाविनाश रुक सका। बगलामुखी माँ किसी भी हार को जीत में और किसी असफलता को सफलता में तब्दील करती हैं। बगलामुखी माँ की साधना को शत्रुनाश करने और मनवांछित फल पाने के लिए भी बहुत उपयोगी माना जाता है। यदि शत्रु बिना किसी कारण आपको परेशान करता हो तो आप लौंग का यह प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए शनिवार के दिन 21 लौंग लें।
इन लौंग पर अपने शत्रु का ध्यान करके फूंक मार के एक तरफ रख लें। अगले दिन इन लौंग को अग्नि में जला लें। शत्रुता के मित्रता बदलने हेतु शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए शनिवार को भोजपत्र पर लाल रौली से शत्रु का नाम लिखकर शहद की शीशी में डूबो देना चाहिए। अगला उपाय है कृष्ण कीलक। कहते हैं एक बार पार्वती कृष्ण बनी और महादेव राधिका बने। उनके इसी रूप पर कृष्ण कीलक की रचना हुई। कहते हैं कि यदि आपको आपका शत्रु बिना किसी कारण के परेशान करता हो तो सूर्यास्त के बाद आप 5 बार पाठ कर लें, निश्चित फायदा होगा। इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे और वहां से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, या इसकी पुस्तिका भी आप बाजार से खरीद सकते हैं। तो आज इस टॉपिक पर हमारी प्रस्तुति इतनी ही। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस टॉपिक को एंटरटेनमेंट के तौर पर लीजिए, अपने काम धाम निष्ठा और ईमानदारी से करिए, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को वह पता है जो आपको पता है, और जो आपको नहीं पता है वह भी उनको पता है। जो बुरा करेगा वह इस जन्म में अगर बच निकला तो अगले जन्म में कीमत चुकाएगा। आप दुश्मनी निभाने में कैरीड अवे मत होइए। यह तो नश्वर संसार है, एक दिन सबको परमात्मा में मिल जाना है। कोई बात और कोई दुश्मनी बस एक इंस्टेंस है। लोगों से दुश्मनी करके ये छोटे से लेकिन महान मानव जीवन को वेस्ट मत करिए। एक लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को। इनको बनाने में और इनको लिखने में बहुत समय लगता है। आपके प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।